सबसे पहले आपको ये बताएं कि थाना कल्चर में तब्दीली के बुलंदोबांग दावे रेत का ढेर साबित। थाना कुर्की की चौकी डोडेरा के इंचार्ज के बेगुनाह शहरी को चोरी के झूठे मुकदमे में मुलविस करने का इंकिशाफ। इंचार्ज चौकी ने 23 साला आसिफ को 2 दिन पांव में कड़ा लगाकर चौकी के अंदर चारपाई से बांधे रखा। सिटी 41 ने फुटेज मंजरेआम पर ले आया। मुतासरा शहरी के मुताबिक मुबैना 30,000 रुपए की एवज उसकी जान बख्शी हुई। आपको आगाह करें, थाना कल्चर में तब्दीली के बुलंदोबांग दावे रेत का ढेर साबित हो गए। थाना कुर्की चौकी डोडेरा के इंचार्ज का बेगुनाह शहरी को चोरी के झूठे मुकदमे में मुलविस करने का इंकिशाफ हुआ है। इंचार्ज चौकी ने 23 साला आसिफ को 2 दिन पांव में कड़ा लगाकर चौकी के अंदर चारपाई से बांधे रखा। सिटी 41 फुटेज भी मंजरेआम पर ले आए। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा फरजाना सदीक से। जी फरजाना, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब की जानिब से आए रोज पुलिस कल्चर में तब्दीली के दावे भी किए जाते हैं और इस्लाहात की कोशिशें भी की जाती हैं, लेकिन ये सारी की सारी बेसूद नजर आती हैं। फैसलाबाद पुलिस की जानिब से, अफसरान की जानिब से जब मातहत एहलकारों को अच्छी कारकर्दगी का बोला जाता है, महाना क्राइम मीटिंग में जब पूछा जाता है कि उन्होंने क्या दिखाया है, तो उस कारकर्दगी को सब अच्छा है बनाने के लिए, अच्छा है की रिपोर्ट पेश करने के लिए आम शहरियों को झूठे मुकदमात में फंसाने का इंकशाफ हुआ है। हमारे साथ एक ऐसे शहरी मौजूद है जिनको 2 रोज कबल थाना कुर्की पुलिस ने उनके घर के बाहर से गिरफ्तार किया और 2 रोज तक अपने ही चौकी की हवालात में रखा और उसको इस बात पर मजबूर करते रहे कि वो चोरियां डकैतियां माने जो उसने नहीं की, और बिलाखिर मुबैना तौर पर 30,000 रुपए लेकर उसकी जान बख्शी हुई। दूसरी जानिब उस शहरी को चौकी इंचार्ज ने अपने कमरे में बाकायदा तौर पर कड़ा और हथकड़ियां लगाकर 2 दिन बिठाए रखा। उसकी फुटेज भी मंजरे आम पर आ गई है। सबसे पहले इस पर हम बात करते हैं मुतासरा शहरी मोहम्मद आसिफ से। मुझे बताइएगा, आपको किसने गिरफ्तार किया और ये सारा वाकया किस तरह से पेश आया? मैनू सारा गिरफ्तार किया आसिफ तुसीफ है ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਸਿਫ ਤੁਸੀਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ गिरफ्तार किया जी। बड़ी ज्यादती सर करता रहा, मारता रहा, आपके कमरे पैड़े लाई रखे सो लित्तर मरिंदा रहा, बड़ी ज्यादती करता, चोरियों मान मैं कहीं मैं करदा ही को नहीं, मेहनत मजदूरी करदा जी, बड़ी ज्यादती करता रहा। मेरा भाई आया मैनू मगरू लवें जी, ਉਹਨੂੰ ਚਾਟਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਚਾਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਸਰ। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आपको इन्होंने गिरफ्तार कहां से किया था? मैनू गिरफ्तार किया ने कबार गुस्तान मंगियाने साहब दा, उत्थों किया ने गिरफ्तार। और आपकी जान बख्शी किस तरह से हुई है, कैसे फिर उन्होंने आपको रिहा किया? मैं उन्होंने 30,000 रुपये चट्टी लेके जी मेरी जान से रिहा किया गया जी। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इसको 2 रोज तक जो है अपने पास रखा गया। इसे मुबैना तौर पे चोरी डकैती की वारदातें मनवाते रहे, कहते रहे कि अगर वो इतराफ कर ले तो इसको छोड़ दिया जाएगा। इस दौरान इनका भाई भी इनको लेने के लिए आया, लेकिन भाई को भी इनकार कर दिया और कहा गया कि नहीं वापस किया जाएगा। जब इलाके के चंद लोगों को बीच में डाला गया तो उन्होंने मुबैना तौर पर 30,000 रुपए देकर इस शहरी की जान बख्शी करवाई है। तो हम इस शहरी की जानिब से RPO फैसलाबाद को एंटी करप्शन को दरखास्त भी दे दी गई है। वो फुटेज भी मंजराम पर आ गई है और आला हुक्काम से मुतालबा किया गया है कि इस तमाम तर मामले का नोटिस लिया जाए। जो फुटेज है और जो ये शहरी हमारे साथ मौजूद है, बाहर तो यही लगता है कि यहाँ पर कोई भी महफूज नहीं है। राह चलते पुलिस किसी भी शहरी को रोकेगी, साथ ले जाएगी, उसे चोरियां डकैतियां मनवाएगी। अगर तो एतराफ कर लिया तो सब अच्छा है कि रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी कि इतनी वारदातों में मुलव्वस चोर और डाकू गिरफ्तार कर लिया। अगर वो नहीं मानेगा तो पैसे लेकर छोड़ दिया जाएगा। यानी कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर कोई खुद को पुलिस के चंगल से छुड़वाने में कामयाब हो सका तो ठीक है, वरना वो बेगुनाह जेलों में सजा काटेगा। तो हम ये सवाल है IG पंजाब पर, RPO फैसलाबाद पर कि इस मामले का सख्ती से नोटिस लिया जाए कि आखिर नवाही इलाकों की चौकियों में मुलजमान के साथ क्या हो रहा है, आम शहरियों के साथ क्या सलूक किया जाता है, इस पर जो है वो नजर करने की जरूरत है। जी ठीक है फरजाना सदीक, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। थाना कल्चर में तब्दीली के बुलंदोबांग दावे रेत का ढेर साबित हो गए। चौकी डोडेरा के इंचार्ज आसिफ का बेगुनाह शहरियों को चोरी डकैती के झूठे मुकदमात में मुलविस करने का इंकिशाफ है। इंचार्ज चौकी ने 23 साला आसिफ को 2 दिन पांव में कड़ा लगाकर चौकी के अंदर चारपाई से बांधे रखा। इसी पर मजीद बात करते सैयद अली रजा SSP ऑपरेशन वाकये की तहकीकात करें, उनका मजीद क्या कहना था आप भी जानिए। अभी मुझे इसकी इंफॉर्मेशन आई है और इसकी इंक्वायरी कंडक्ट करवाई जाएगी और एज पर इंक्वायरी जो भी बंदे इसमें गिल्टी हो उनके खिलाफ एक्शन करें। करने वाले 7 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुलजिमान ने पोश एरिया में घरों में घुस के गन पॉइंट पर वारदातें करने का एतराफ जुर्म भी कर लिया है। थाना सदर पुलिस ने एक कार्रवाई की, घरों में डकैतियां करने वाला 7 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान का पोश एरिया में घरों में घुसकर गन पॉइंट पर वारदातें करने के एतराफ जुर्म भी किया गया।
थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई की। घरों में डकैतियां करने वाला 7 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बढ़ेंगे। खबर यह है कि पुलिस की जानिब से अबूरी जमानत के बावजूद गैर कानूनी गिरफ्तारियों का मामला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुलाम अब्बास सियाल ने नोटिस लिया। डीपीओ उमर फारूक को गैर कानूनी तौर पर अबूरी जमानत लेने वालों की गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म दे दिया। इस बारे में मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ टोबा टेक सिंह वकार घुमन। पुलिस की जानिब से एक वायलेशन की जाती थी कि प्री अरेस्ट बेल वाले जो मुल्ज़मान हैं उनको इसी दौरान गिरफ्तार किया जाता था, जो कि गैर कानूनी था। इस पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज टोबा टेक सिंह गुलाम अब्बास सियाल ने डीपीओ टोबा टेक सिंह को एक मरातला जारी किया है कि पुलिस को प्री अरेस्ट बेल वाले मुलाजमीन को गिरफ्तार करने से रोका जाए। उन्होंने अपने मरातले में यह भी लिखा कि ये जो गैर कानूनी तौर पर पुलिस प्री अरेस्ट बेल के अबूरी जमानत वाले मुल्ज़मान को गिरफ्तार करती है, इसको रोका जाए, ये गैर कानूनी है। और उन्होंने डीपीओ को ये हिदायत दी हैं कि वो अपने तमाम SHOs और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनको पाबंद करें कि वो कानून की पाबंदी करें और अबूरी ज़मानत के हवाले से जो कवानीन हैं उनको फॉलो किया जाए। किसी मुलजिम को जिसने ज़मानत करवाई हो, अबूरी ज़मानत करवाई हो, उसको गिरफ्तार करके पेश ना किया जाए, बल्कि जो सेशन जज के जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के उनको अहकामात दिए जाते हैं, प्री बेल अरेस्ट जो उनकी दी जाती है, इसको मद्देनज़र रख के कानून के हवाले से इनको ट्रीट किया जाए। आज उन्होंने ये मरातला जारी किया है और हिदायत की है पुलिस को कि किसी भी मुल्ज़िम ने अगर प्री अरेस्ट बेल करवाई है तो उसको किसी भी सूरत में गिरफ्तार ना किया जाए। जी ठीक है वकार घुमन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। और यहाँ आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मंगल को एक रोज़ा दौरे पर फैसलाबाद आएंगे। इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं, जबकि वज़ीर आला अपने दौरे में फैसलाबाद के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान भी करेंगे। अरकान असेंबली से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मंगल को एक रोज़ा दौरे पर फैसलाबाद आएंगे। इस्तकबाल की तैयारियां जारी। वज़ीर आला अपने दौरे में फैसलाबाद के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। अरकान असेंबली से मुलाकात भी करेंगे। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डोगर साहब, इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान से फैसलाबाद के अरकान कौमी असेंबली ने मुलाकात की थी, क्या ये उसका समर है? जो मुलाकात हुई उसमें फैसलाबाद के अरकान असेंबली ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया था, कुछ प्रोजेक्ट्स की बात की थी और जो माली बहरान वासा का चल रहा है उसकी भी बात की थी। कल गालिबन उसी के नतीजे में और जो वज़ीर आला से बाद में अरकान असेंबली ने मुलाकात करके अपने बाकायदा एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया था कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से बड़े मसाइल पेश आ रहे हैं। उसके पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कल फैसलाबाद का दौरा कर रहे हैं। ये बहुत भरपूर दौरा होगा जिसमें फैसलाबाद के बहुत से मसाइल को एड्रेस किया जाएगा, जिसमें फैसलाबाद की अब तक के जो हमारे ज़राए ने कन्फर्म किया है, वज़ीर आला जब कल आएंगे तो फैसलाबाद के अरकान असेंबली ने जो मसाइल जिनका जिक्र किया हुआ था उसके पेश नज़र वासा की ओवर हालिंग के लिए, वासा का बिल्कुल इसको माली बहरान से निकालने के लिए बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किलात फैसलाबाद को जो पेश आ रही हैं और जो अरकान असेंबली को सबसे ज़्यादा तनकीद का सामना है वो वासा की वजह से पेश आने वाले मसाइल की वजह से सारी तनकीद हो रही है। और इसके साथ साथ जो फैसलाबाद भर की सड़कें जो हैं टूट फूट का शिकार हैं, शहरी गुजर नहीं पाते। शेखपुरा रोड का बहुत बुरा हाल है, जहंग रोड, जड़ावाला रोड का बहुत ख़राब सूरत हाल है और समुद्री रोड और सरगोदा रोड सब सड़कों पे गड़े पड़े हुए हैं, गुजरना महाल हो जाता है बहुत सारी जगहों पे। इस तरह नाडवाला रोड की रीस्ट्रक्चरिंग और ओवरहालिंग की और उसको रीडिज़ाइनिंग की, रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है। डीसी फैसलाबाद ने उसके लिए लिखा भी है। अभी इसके साथ साथ हसीब शहीद कॉलोनी में फैज़ुल्लाह कमोका MNA का जो हल्का है उसके अंदर एक हॉस्पिटल, हसीब शहीद हॉस्पिटल बनाने के लिए भी फंड्स जारी किए जाएंगे। ये नून लीग के दौर में 50 करोड़ रुपए इसके लिए जारी हुए थे, लेकिन उसके लिए 2-2.5 अरब रुपए की ज़रूरत थी। अभी फौरी तौर पे 50 करोड़ रुपए मजीद मांगे गए हैं। कल गालिबन वज़ीर आला इसका भी ऐलान करेंगे। इसके साथ साथ जो फैसलाबाद की सड़कों पे जो गड्ढे पड़े हुए हैं और फैसलाबाद में जो नए प्रोजेक्ट्स बनेंगे उसके हवाले से FDA की तरफ से वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी जाएगी। वासा, FDA और इसके साथ साथ जो सेहत के मामलात में भी वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी जाएगी। हेल्थ सेक्टर के लिए जो होगी ये बहुत भरपूर दौरा होगा, क्योंकि फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। फैसलाबाद के अरकान असेंबली को बहुत ज़्यादा
शिकवा है कि हमारे मसाइल हल नहीं हो पा रहे। तवक्को की जा रही है कि कल जब वज़ीर आला आएंगे तो सब ये मसाइल सारे पर खुलकर वो बात होगी। मनसूबा जात है जिनके लिए वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की गई अरकान असेंबली ने। आपको लगता है कि कोई नए मनसूबे का भी आगाज होगा या ऐलान किया जाएगा? देखिए, मैं जो आपकी बात समझ सका हूँ कि वज़ीर आज़म की तरफ से भी कुछ ऐलान हुआ था, उनसे भी मुलाकात की थी, और फिर वज़ीर आला से जो ख़ास तौर पर जब मुलाकात हुई, दोनों मुलाकातों में जो अरकान असेंबली हैं उन्होंने अपना केस पेश किया था कि हमारे शहर के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और पाकिस्तान का तीसरा और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जिसकी वजह से पीटीआई की गवर्नमेंट को शदीद तनकीद का निशाना करना पड़ता है और अरकान असेंबली के लिए हलकों में जाना मुश्किल हुआ पड़ा है। जी। सीवरेज के इश्यूज से लेके, हेल्थ के इश्यूज से लेके, कश्मीर अंडरपास का इशू, वो सारे इश्यूज जो हैं उनकी वजह से पीटीआई बहुत शदीद क्रिटिसिज्म का शिकार है। उस वजह से अब वज़ीर आला दौरा कर रहे हैं, उनको दावत दी गई थी फैसलाबाद के दौरे की, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आला ने जब पहला दौरा किया था उसमें अरबों रुपए के मनसूबों का ऐलान किया था, लेकिन वो मनसूबे जो हैं उन पर पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। अब उन मनसूबों का क्या दोबारा से, बहुत सारे मनसूबों की तो तख्तियाँ भी लगा दी गई थी। अब देखना यह है कि कल जो वज़ीर आला जब आएंगे तो क्या वो अरबों रुपए के मनसूबे, उनका दोबारा जिक्र होगा, उनके हवाले से भी यकीनन उनसे सवालात होंगे और जो नए मनसूबे हैं उनका भी पूछा जाएगा। अलबत्ता ये हमें पता चला है कि कश्मीर अंडरपास के हवाले से ये हमें बताया गया है, ज़राए ने बताया है कि 15 सितंबर तक उसका कम से कम उसकी दोनों अतराफ जो है वो दी जाएंगी। अगले 3-4 दिन कहते हैं कि बारिशों की पेशगोई की गई है, लेकिन उसके फौरी बाद कश्मीर अंडरपास को खोल दिया जाएगा, बाकी काम साथ साथ होता रहेगा। 15 सितंबर तक ये खुशखबरी सुनाई गई है कि कश्मीर अंडरपास भी खोल दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी बाकी मनसूबे हैं उनका भी उस पर भी फैसले होंगे। डीसी फैसलाबाद की सदारत में आज बहुत भरपूर इजलास जारी है, कल के इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। ठीक है डोगर साहब, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। आगाह करें, दरियाए चनाब में चन्योट के मुकाम पर पानी की सतह बढ़ने लगी है। चन्योट में पानी की सतह 67,085 क्यूसेक रिकॉर्ड हो चुकी है, जबकि मुमकिना सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस दरियाए चनाब के इर्द गिर्द दफा 144 नाफिज हो चुकी है। हेड खानकी से 52,777 क्यूसेक का सैलाबी रेला चन्योट की तरफ बढ़ने लगा है। सैलाब के पेश नजर मुजा, बाबोरा कोट, अमीर शाह जेर आब आने का खदशा है। दरियाए चनाब में चन्योट के मकाम पर पानी की सतह बढ़ने लगी। चन्योट में पानी की सतह 67,085 क्यूसेक रिकॉर्ड। मुमकिन सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस दरियाए चनाब के इर्द गिर्द दफा 144 का निफास हेड खानकी से 52,777 क्यूसेक का सैलाबी रेला चन्योट की तरफ बढ़ने लगा। सैलाब के पेश नजर मोजा, बाबूरा कोट, अमीर शाह जेर आब आने का खदशा पैदा हुआ। ब्यूरो चीफ चन्योट राना आजनूर अपडेट करेंगे। बिल्कुल, दरियाए चनाब में चन्योट के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो चुकी है। कल ये जो पानी था वो 27,085 था, लेकिन आज बढ़कर जो चुका है 67,085 तक। देखा जाए तो एक रात के अंदर जो है 40,000 क्यूसेक पानी यहाँ पर बढ़ा है, जिसके बायस यहाँ पर इंतजाम जारी हैं और मुमकिन खतरा के यहाँ पर एसयू के इदारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। दिखा सकें यहाँ पर पानी जो इस वक्त दरिया में बह रहा है, इसके साथ साथ यहाँ पर रेस्क्यू की जाने से इंतजाम कर लिए गए हैं और यहाँ पर फ्लड कैंप लगा दिया गया है, जिसमें रेस्क्यू के तमाम अहलकार यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर लोगों को आगाही भी दे रहे हैं। हम सब मौजूद हैं, इंचार्ज रेस्क्यू से बात करेंगे। आप वाटर इंचार्ज हैं यहाँ पर, तो कितने की तैयारियाँ कर ली गई हैं इसके हवाले से, फ्लड के हवाले से, और क्या कुछ हो रहा है? जी, फ्लड के हवाले से किसी भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में डीसी साहब की हिदायत और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर की हिदायत के मुताबिक हमने पूरे चन्योट के अंदर फ्लड कैंप अपने कायम कर दिए हैं, जिसमें तहसील चन्योट और तहसील लालियाँ और तहसील भवाना, ये हमारा मेन पॉइंट है। इससे हम जो है ना कल का हमने यहाँ इसको किया है, कल का जो रेला है वो यहाँ से गुजर रहा है और अब पहले से पानी की जो मिकदार है वो कम होना शुरू हो गई है। क्या किया जा रहा है ताकि लोग यहाँ पर ना आएँ, ताकि और यहाँ पर लोगों को आगाही दी जा रही है किस तरह के क्या करें? बिल्कुल जी, कल डीसी साहब और डीपीओ साहब की हिदायत के मुताबिक यहाँ दफ़ा 144 का नफाज हो चुका है और किसी भी जो आवाम का कोई बंदा है उसको यहाँ दरिया के किनारे पे नहीं आने दिया जा रहा और यहाँ पुलिस की तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं। जैसे कि उन्होंने कहा यहाँ पर उनके यहाँ पर इंतजाम कर लेंगे, यहाँ पर लोगों को मना कर दिया गया, दफ़ा लगा दी गई। उनका तक के साथ साथ यहाँ पर पुलिस के एहलकार मौजूद हैं। उनका तक कि लोगों को आगाही भी दी जा रही है कि वो यहाँ पर ना आए। उनका कोशिश की जा रही है कि जितना भी यहाँ पर लोग हैं उनको बताया भी जा रहा है कि वो दरिया। आजनूर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जुलाई 2020 में रहने वाला खातों का खसारा जारी कर दिया, जो कि 42 करोड़ US डॉलर रहा, जिसे फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स ने उम्मीद की किरण करार दिया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे शराज भट्ट से।
کے بعد یہ چوتھا مہینہ ہے جس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کھاتوں کا خسارہ جو ہے وہ سرپلس آیا ہے. گئے ہوئے مالی سال کے حوالے سے بات کی جائے تو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ سرپلس نہیں رہا تھا, اور خصوصی طور پر اگر اعداد و شمار کے حوالے سے بات کی جائے تو گئے ہوئے مالی سال میں کھاتوں کا خسارہ 61 کروڑ ڈالر رہا ہے US ڈالر, جبکہ اگر حالیہ جولائی کے حوالے سے ماہ جولائی 2020 کے ڈیٹا کے حوالے سے بات کی جائے تو اب تک یہ چوتھا مہینہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ سرپلس میں جا رہا ہے, اور ابھی تک ماہ جولائی کے حوالے سے خصوصی طور پر بات کی جائے تو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 42 کروڑ US ڈالرز رہا ہے, جو کہ بلا شبہ ایک اچھا پوائنٹ ہے, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, جس سے صنعت کاروں کی جانب سے اور فیصل آباد کے ایکسپورٹرز کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اس سے ایکسپورٹ بھی تگڑی ہوگی, ایکسپورٹ میں اضافہ بھی ہوگا, اور اس سے بہت سارے فوائد بھی پہنچیں گے ہماری ایکسپورٹ کو, ہماری انڈسٹری کو. خصوصی طور پر بات کی جائے اب ایکسپورٹ کے حوالے سے اور امپورٹ کے حوالے سے تو اس میں ایک اپ ورڈ ٹرینڈ جو ہے وہ نظر آئے گا, اور یہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ اکتوبر کے بعد چوتھا مہینہ ہے جس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ سرپلس آیا ہے. فیصل آباد کی تاجر برادری خاص طور پر ایکسپورٹرز جو ہیں وہ اس کو سراہ رہے ہیں, اور ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایکسپورٹ کے لیے ایک اچھا سمبل ہے کہ آنے والے مہینوں میں ایکسپورٹ جو ہے سٹیبل ہو سکتی ہے. جی ٹھیک ہے شہراز بٹ, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ٹوبا ٹیکسنگ سمیت ضلع بھر میں حالیہ بارشوں سے کپاس کی فصل کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت میاں نثار کہتے ہیں کہ اگر مزید بارشیں ہو گئیں تو کپاس کی فصل خراب ہو سکتی ہے. شاہد محمود اپڈیٹ کریں گے. جی بالکل, اگر بات کی جائے ٹوبا ٹیکسنگ سمیت ضلع بھر میں حالیہ ہونے والی بارشوں کے باعث جو ہے کپاس کی فصل کو کتنا فائدہ ہوا, کتنا نقصان ہوا, یہ تمام جو باتیں ہیں آج اٹھاتے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت نثار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات بھی کریں. اس وقت ہم ایک کپاس کی فصل میں ہی موجود ہیں. صاحب بتائیے گا کتنا فائدہ ہوا اس حالیہ بارشوں کے باعث, اگر جس طرح سے محکمہ ماحولیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے مزید بارشوں کی, تو اگر مزید بارشیں ہوتی ہیں اس سے کتنا فائدہ ہوگا, کتنا نقصان ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں سٹی 41 کا کہ انہوں نے آج ہمیں فیلڈ میں دیکھا اور آ گئے ہمارے پاس. تو اب تک بارشیں جو ہوئی ہیں اس کا بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہوا ہے. اس میں وائٹ فلائی کا جو ہے اس کا کنٹرول ہو گیا ہے. اب دیکھیں یہ فیلڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بالکل وائٹ فلائی موجود نہیں ہے, اور ہماری کاشت جو ہے وہ ارلی سون ہے, جو اپریل سون ہے, اس میں تقریباً 15 من سے 26 من پر ایکڑ تک چنائی ہو چکی ہے. اس ایکڑ میں بھی فیلڈ میں بھی چنائی ہو گئی ہے. ہماری ٹوٹل کاسٹ 35,398 ایکڑ ہے ڈسٹرکٹ کی, جو پچھلے سال سے کم ہے, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ایئر اس کے بہتری آئے گی. تو باقی کراپ کی پھوٹی بہت اچھی ہے, بالکل کوئی کانی نہیں ہے, اس میں کوئی اٹیک نہیں ہے. تو ہمارے ڈسٹرکٹ میں تقریباً 12,000 بیلز پریس ہو چکی ہیں. اور اس طرح جو میں نے کاٹن فیکٹریز بھی وزٹ کی ہیں, کاٹن فیکٹری والے بھی بالکل مطمئن ہیں کہ اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے. آئندہ بارشیں جو ہوں گی یا موسمیات والے کہہ رہے ہیں, تو میں اپنے ذمہ دار کاشتکار بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا, درخواست کروں گا کہ ایک تو ہمارے وہ فیلڈ اسسٹنٹ زراعت آفیسر جو ہے عملہ ہے ہمارا ہے, اس کے ساتھ رابطے میں رہیں اور پانی کھڑا نہ ہونے دیں اگر پانی بارش زیادہ ہو جائے. جی ٹھیک ہے شاہد محمود, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. محرم الحرام کے جلوس کے روٹس اور شہر کی صفائی کی تیاریاں. FWMC نے 700 ورکرز کو پورے شہر میں ذمہ داریاں سونپی. گھنٹہ گھر کے اطراف میں 200 ورکرز کی ڈیوٹی سر انجام دیں گے. کمپنی MD نے کہا کہ صفائی پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. آپ کو آگاہ کرے ہیں محرم الحرام کے جلوس کے روٹس اور شہر کی صفائی کی تیاریاں جاری ہیں. FWMC نے 700 ورکرز کو پورے شہر میں ذمہ داریاں سونپی ہے, جبکہ گھنٹہ گھر کے اطراف میں 200 ورکرز ڈیوٹی سر انجام دیں گے. جبکہ کمپنی MD کا کہنا ہے کہ صفائی پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. اسی پر مزید بات کریں گے عبدالرحمان سے. جی عبدالرحمان, بتائیے گا کمپنی MD کا مزید کیا کہنا ہے اس پر؟ بالکل, بات کی جائے اگر یہاں پر فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے محرم الحرام کے جو انتظامات ہیں ان کو حتمی شکل دی جا رہی ہے, اور اس سلسلے میں یہاں پر CEO کا کہنا ہے کہ تقریباً 700 ملازمین جو یہاں پر ڈیوٹیاں جن کی اسائن کی گئی ہیں, جن کو لگایا گیا تاکہ جہاں سب بھی جلوس گزرنا ہے, جلوس
मजलिस होनी है वहाँ पर सफाई के इंतजाम बेहतरीन किए जाए। इस सिलसिले में घंटाघर में 200 से ज़ायद मुलाजमिन की ड्यूटियाँ लगाई गई और इसमें उनका ये भी कहना था कि यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जहाँ पर भी मजलिस होनी है, जुलूस गुजरना है, डिसइंफेक्ट भी वहाँ पर केमिकल से स्प्रे से किया जाए ताकि कोई भी जो मसला है वो रूनुमा ना हो सके। इस सिलसिले में यहाँ पर अवाम से ताउन की भी अपील की जा रही है कि यहाँ पर कहीं से भी अगर कोई सफाई की शिकायत आती है तो फौरी तौर पर महकमे को बताया जाए ताकि इस सिलसिले में बेहतरीन इंतजाम किए जा सके। और इसमें जो घंटाघर में खसूसी फोकस किया जा रहा है, वहाँ पर शिफ्टों में भी काम किया जा रहा है और बाकायदगी से विजिट भी किए जा रहे हैं ताकि जो इन तैयारियों में कोई भी कसर बाकी ना रहे और जो सफाई के इंतजाम हैं वो भी बेहतरीन तरीके से किए जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मुहर्रमुल हराम के हवाले से ही मजीद बात करें तो फैसलाबाद में अशरा मुहर्रमुल हराम डिविजनल और जिला इंतजामिया की जानिब से मुहर्रम इंतजामात पर पाक फौज के अफसरान ने ब्रीफिंग दी। अमन अमान के कयाम के लिए शाना बशाना काम करने का अज़्म किया गया, जबकि सीपीओ और डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर्स और डीपीओ ने शिरकत की। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, इस मीटिंग के हवाले कहिए। सर्किट हाउस में अशरा मुहर्रमुल हराम को मद्देनज़र रखते हुए एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ जिसमें पाक फौज के आला अफसरान ने शिरकत की, तो दूसरी जानब डिविजनल और ज़िला इंतजामिया के आला ऑफिसर भी इस मौका पर मौजूद थे। कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली और टोबाटेक सिंह झंग और चन्योट के डिप्टी कमिश्नर्स भी इसमें शरीक हुए। फैसलाबाद से सीपीओ मोहम्मद सोहेल चौधरी और दीगर 3 अजला के डीपीओज भी इस इजलास में मौजूद थे। मजमूई तौर पर जो थे वो पाक फौज के अफसरान को फैसलाबाद में जो इंतजामात किए गए थे उन पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि अमन अमान के क़याम के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से तमाम अफसरान ने इस अज़म का इजहार किया कि मुहर्रमुल हराम के दौरान जो है अमन अमान के क़याम के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। उलमा इकराम को जो है ना सिर्फ इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, बैनुल मज़ाहब और बैनुल मसालक अमन कमेटियाँ जो हैं उनका किरदार भी जो है इस हवाले से अहम होगा। और अफसरान का कहना था कि गुज़िश्ता कई सालों से फैसलाबाद डिवीज़न जो है वो अमन का गहवारा है। इस साल भी तमाम जो मुकातबे फ़िक्र हैं वो ऑन बोर्ड हैं और इस अमन अमान के क़याम के लिए अपनी अपनी कोशिशें जो हैं वो जारी रखे हुए हैं। अपनी कोशिशें। यहाँ आपको बताएं, झंग में मुहर्रमुल हराम के हवाले से पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं, जबकि जिला इंतजामिया का मुहर्रम कंट्रोल रूम भी पूरी तरह फाल है। ब्यूरो चीफ जंग वसीम अहमद इस हवाले से अपडेट करेंगे। पुलिस ने 4 मुहर्रमुल हराम के हवाले से तमाम जलूस और मजालिस के लिए अपनी सिक्योरिटी जो है वो फुल प्रूफ बना ली है। इसमें आपको बताता चलूँ कि आज झंग में ए कैटेगरी का एक जलूस जबकि 18 मजालिस जो हैं वो मुनक्किद होंगी, जबकि इसके साथ साथ 16 मकामात से मुख्तलिफ़ किस्म के जलूस जो हैं वो बरामद होंगे। आज ज़िला भर के अंदर 183 जो हैं वो जलूस और मजालिस जो हैं वो उनका इनेकाद किया जाएगा, जिसके लिए झंग पुलिस की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और पुलिस का जो कंट्रोल रूम है उसको भी मुकम्मल फाल कर दिया गया। इसके साथ साथ जो जितने भी ए कैटेगरी का जलूस और मजालिस हैं उनके वहाँ पर जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो भी नस्ब कर दिए गए हैं ताकि मॉनिटरिंग को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। जी ठीक है वसीम, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। रुख करेंगे अहमदपुर सियाल का, जहाँ पर दरबार सुल्तान बाहू पर मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से 10 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी। तकरीबात में पाकिस्तान समेत बैरून ममालिक से भी ज़ायरीन शिरकत कर रहे हैं। फ्रांस से आए ज़ायरीन का कहना है कि हर साल दरबार सुल्तान बाहू पर आकर हाजिरी देते हैं और 10 रोज़ा तकरीबात में शिरकत करते हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं अमार जासिर से। दरबार सुल्तान बाहू पर जो है मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से 10 रोज़ा तकरीबात का जो है वो सिलसिला जारी है, जिससे मुल्क भर से जो है और बैरून ममालिक से भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरबार सुल्तान बाहू पहुँच रही है। 10 रोज़ा तकरीबात में जो है शिरकत करते हुए नज़र आ रही है। इमाम अली मकाम को खराज तहसीन पेश करते हुए जो नज़र आ रही है। हमारे साथ जो है कुछ जो है ज़ायरीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं और कितने अरसे से यहाँ आ रहे हैं? जी, मेरा तलक जो है ना वो सरगोदा शहर से है और मैं तकरीबन 25 साल से फ़्रांस में मुकीम हूँ और हमारे जो बुज़ुर्ग वालिदैन जो हैं वो इनके हज़रत सफ़ी सुल्तान बाहू के मुरीदान में से हैं और हम भी उनकी जो है ना वो नक्श कदम पे ही चल रहे हैं और हम जब भी पाकिस्तान में आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुल्तान बाहू साहब के दरबार पे हाज़िरी देते हैं और फैज़याब होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमारे दोस्त भी आए हुए हैं और हमारी फैमिलीज़ भी हमारे साथ हैं। और ठीक है अमार जासिर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। बुलेटिन में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
आगे बढ़ेंगे। खबर ये है कि जंग में वकला के नए चैम्बर्स की तामीर का काम तेजी से जारी। नई ज़ेरे तामीर इमारत के मुकम्मल होने पर 100 से ज्यादा वकला को चैम्बर्स मुयस्सर आ सकेंगे। वकला की जानिब से चैम्बर्स के लिए फीस की मद में 50 लाख से ज्यादा रकम डिस्ट्रिक्ट बार को जमा करवा दी गई है। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। बिल्कुल, जंग में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से वकला की चैम्बर्स की कमी के मसाइल को हल करने के लिए जो है उन्हें ब्लॉक के क़याम का अमल लाया जा रहा है, जिसके हवाले से कि जो तामीराती काम है वो तेज़ी से जारी है। इस हवाले से मेरे कैमरामैन वसीम अजीज़ आपको दिखा सकें कि जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर और सेशन कोर्ट से मुल्का जो है इस चैम्बर की तामीर के हवाले से जो काम तेज़ी के साथ जारी है। 3 मंजिला इमारतों की तामीर की जाएगी, जिसमें एक चैम्बर जो है वो दो वकला को अलाट किया जाएगा। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मुताबिक वकला की जानिब से बड़े पैमाने पर जो है दरख्वास्तें दी गई हैं। इस हवाले से वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जो फीस तलब की गई थी उसके हवाले से वकला की जानिब से खासा इसके अंदर अहमियत और दिलचस्पी का इज़हार किया जा रहा है। और यही वजह है कि अब तक जो है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पास जो है फीसों की मद के अंदर जो है तकरीबन 50 लाख से ज़ायद की रकम। जी ठीक है अवैस खान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। और यहाँ आपको बताएं, एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल डिपार्टमेंट के एचओडी की तब्दीली का मामला पेश आया है। अदालत ने डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को एचओडी लगाने का फैसला बरकरार रखने का हुक्म दिया है। साबिक एचओडी राना अमजद ने ओहदे से हटाए जाने पर अदालत से रजू किया था। जहांगीर अशरफ अपडेट करेंगे। जी, एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च फैसलाबाद में मैकेनिकल डिपार्टमेंट के एचओडी के मामले पर जो तनाज़ा था वो अदालत ने हल कर दिया है। अदालत में रजू किया गया था साबिक एचओडी मैकेनिकल डिपार्टमेंट अमजद शाह की तरफ से, जिसमें ये कहा गया था कि वो कई साल से इस ओहदे पर बराजमान है और उनको इंतजामिया की तरफ से हटा दिया गया है, जिस पर उन्होंने इस्तदा की थी कि उनको दोबारा से ओहदे पर बहाल किया जाए। लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से ये मौक़िफ़ पेश किया गया कि एचईसी कवानीन के मुताबिक किसी भी ओहदे पर 3 साल तक रहने के बाद उसको इंतजामी तौर पर हटाया जा सकता है ताकि मामलात को स्मूथली रन किया जाए, जिस पर अमजद शाह को हटाकर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को मैकेनिकल डिपार्टमेंट का एचओडी तैनात किया गया था। इस हवाले से एनएफसी का जो मौक़िफ़ है उसको अदालत ने मानते हुए जो एनएफसी इंतजामिया का फैसला है उसको बरकरार रखा है और जो डिमांड की गई थी साबिक एचओडी अमजद शाह की तरफ से उस फैसले को उनको उनकी इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है और यूनिवर्सिटी को कहा है कि वो 3 साल बाद किसी भी एचओडी को चेंज कर सकते हैं, जिस पर यूनिवर्सिटी की तरफ से दोबारा से डॉक्टर मोहम्मद आरिफ जो हैं उनको मैकेनिकल एचओडी का चार्ज दे दिया गया है और आज उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर काम का बाकायदा तौर पर आगाज़ जो है वो कर दिया है। इस हवाले से डायरेक्टर एनएफसी डॉक्टर अशरफ डोगर जो हैं उनका कहना है कि चूँकि एचएससी कानून के मुताबिक 3 साल से ज़ायद कोई भी एचओडी जो है उसको रिप्लेस करना लाजिम हो जाता है और इस हवाले से 10 साल से ज़ायद अरसा से एचओडी मैकेनिकल अमजद शाह वहाँ पर काम कर रहे थे, तो उनको इंतजामी तौर पर हटाया गया, जिसके खिलाफ वो अदालत जा चुके थे। लेकिन अब अदालत ने एनएफसी इंतजामिया का मौक़िफ़ मानते हुए डॉक्टर आरिफ जो हैं। जी जहांगीर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अब कुछ क्रिकेट के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। क्रिकेट के मैदान से खबर यह कि 2019 की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जितवाने वाले सेंट्रल पंजाब के कोच इजाज अहमद जूनियर और अंडर 19 कोच मोहम्मद अशरफ को पीसीबी ने फारिग कर दिया। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले इन अफराद ने पाकिस्तान क्रिकेट को माहनाज खिलाड़ी दिए, लेकिन पीसीबी ने उन्हें फारिग करके फैसलाबाद क्रिकेट को लावारिस कर दिया। जी हाँ, 2019 की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जितवाने वाले सेंट्रल पंजाब के कोच इजाज अहमद जूनियर और अंडर 19 कोच मोहम्मद अशरफ को पीसीबी ने फारिग कर दिया है। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले इन अफराद ने पाकिस्तान क्रिकेट को मायानाज खिलाड़ी दिए, लेकिन पीसीबी ने उन्हें फारिग करके फैसलाबाद क्रिकेट को लावारिस कर दिया है। जी बिल्कुल, आपको बताया कि 2019 की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जितवाने वाले सेंट्रल पंजाब के कोच इजाज अहमद जूनियर और अंडर 19 कोच मोहम्मद अशरफ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फारिग कर दिया। अली रजा से बात करेंगे इस हवाले से। अली रजा, क्यों फारिग किया गया, क्या वजह बनी? जी बिल्कुल, फैसलाबाद को बिल्कुल क्रिकेट को लवारा छोड़ दिया गया है। फैसलाबाद के मायानाज लोग जिन्होंने क्रिकेट में बहुत सी खिदमत अंजाम दी, उनको जो है वो उड़ने लगे। जी अली रजा, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। आपको बताएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से यह फैसला किया गया। 2019 की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो 2019 की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जितवाने वाले सेंट्रल पंजाब के कोच इजाज अहमद जूनियर और अंडर 19 कोच मोहम्मद अशरफ को पीसीबी ने फारिग कर दिया। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले इन अफराद ने पाकिस्तान क्रिकेट को मायनाज खिलाड़ी दिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें फारिग करके फैसलाबाद क्रिकेट को लावारिस किया गया।
इस फैसले के बाद आपको बताया कि साबिक क्रिकेटर्स ने भी पीसीबी पर शदीद तनकीद की। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 41।